ये जनता का नारा है और इलेक्शन जनता लड़ रही है। निश्चित तौर पर बदलाव करेगी और भारतीय जनता पार्टी फिर 50 साल तक सत्ता में नहीं आएगी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग थे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का नाम था। अब भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है। हमने देखा, उनकी मुद्रा देखा ना, मरने के बाद उसी प्रकार से हमारे यहाँ ऋषि मुनियों को दफनाया जाता है। हाँ। उसी मुद्रा में वो बैठे हैं, यानी उनकी राजनीति और उनका दफन हो चुका है। 2024 के चुनाव अब समाप्त होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। बनारस और तमाम 57 सीटों के अंदर कल चुनाव संपूर्ण हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है इस बार देश के अंदर किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनेगी या उनका बदलाव कर इंडिया गठबंधन जो बना है उसकी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है आपको? बहुत हुई, महंगाई की मार हमने चाहिए भाजपा सरकार। ये जनता का नारा है और इलेक्शन जनता लड़ रही है। निश्चित तौर पर बदलाव करेगी और भारतीय जनता पार्टी फिर 50 साल तक सत्ता में नहीं आएगी। 50 साल ही तो बहुत लंबा आपने टाइम दिया है। 50 साल तक सत्ता में नहीं आने वाली भारतीय जनता पार्टी। इसके क्या कारण हो सकते हैं 50 साल सत्ता में नहीं आएंगे? अंतिम शासक नरेंद्र मोदी द्वारा बोया गया बीज के अंदर जो मट्ठा डाला गया है, जिस प्रकार से नंदवंश का नाश किया गया था उसी प्रकार से मट्ठा डाल दिया है राजनीति के, भाजपा के। ऐसे क्या कार्य करने से आपको लगता है कि भाजपा की सरकार अगले 50 साल नहीं आएगी भारत के अंदर? इतना झूठा सरकार कभी नहीं थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग थे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का नाम था। अब भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को परमात्मा बताने लगे हैं और अब कह रहे हैं मैं भगवान का भेजा हुआ उपदेशक हूँ, तो क्या लगता है जनता अब देश के भगवान को थोड़ी ना रिजेक्ट कर देगी? मैंने 26 जुलाई 2023 को एक बात कही थी। हाँ। वो ये मैंने कहा था कि एक नीला सियार आया था जंगल में और वो अपने आप को राजा घोषित कर गया था। तो उसी प्रकार से नीला सियार बन करके आया हुआ व्यक्ति है। और जिस तरीके से आज यह ध्यानस्थ मुद्रा में विवेकानंद जी के आश्रम में गए हुए हैं, चूंकि उनका भी नाम बचपन का नरेंद्र देवता, इनका भी नाम नरेंद्र है, तो उससे जोड़ने और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो संभव नहीं है। और ये जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं, कपड़ा बांधकर आज तक ध्यानावस्था में कोई भी सन्यासी नहीं होता। अच्छा। जब भी होता है तो वो केवल नीचे एक लंगोट पहन करके ध्यान की मुद्रा में आता है और सोफे पर बैठ करके नहीं करता ध्यान मुद्रा। तो वो भी तो जमीन पे बैठ कर ही कर रहे हैं ना? जमीन का आप देखो, सोफा पड़ा हुआ है, आप लोग देखते ही नहीं हैं। देखने की कोशिश करिए ना, हाथ पैर बांध करके थोड़ा। आपने सोफा देखा लेकिन प्रधानमंत्री जी को ध्यान करते हुए नहीं देखा आपने? हमने देखा, उनकी मुद्रा देखा ना, मरने के बाद उसी प्रकार से हमारे यहाँ ऋषि मुनियों को दफनाया जाता है। हाँ। उसी मुद्रा में वो बैठे हैं, यानी उनकी राजनीति और उनका दफन हो चुका है। तो ऋषि मुनि भी तो है ना प्रधानमंत्री मोदी जी? ऋषि मुनियों को दफनाने की मुद्रा में रखा जाता है, वो ऋषि मुनि नहीं है, वो भ्रष्टाचारी है। कल 57 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है कि जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी खुद प्रत्याशी हैं 7वें चरण के अंदर। तो क्या लग रहा है आपको? मोदी जी करीब 50,247 वोट से हारने जा रहे हैं बनारस से। बनारस से। अरे पंडित जी ज़्यादा बड़ा दावा कर दिया आपने। भाजपा ने 5 लाख की जीत का टारगेट रखा है। वीडियो को सुरक्षित रहना, 50,247 वोट से हारने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी बनारस से। हाँ। क्यों हारने जा रहे हैं, क्या कारण है इसके? बनारस में तो बहुत काम हुआ है। जा रहे हैं कि एक तो जेपी नड्डा की गाड़ी हिमाचल में चोरी होती है। हाँ। उसको ला करके यहाँ पकड़ाया जाता है, बनारस की जनता को चोर ठहराया जाता है। हाँ। बनारस में रहने वालों को चोर बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में चोर बनाया जाता है। हाँ। ऐसे प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं है और भारत को जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं जरूरत। तो देश के अंदर अगली सरकार किसकी देख रहे हैं आप, और प्रधानमंत्री के चेहरे पर किसको देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री का चेहरा तो ये जो सत्ता में आएगा वो लोग तय करेंगे। हम किसी के चेहरे को नहीं देखना चाहते। आप देश की जनता के आधार पर क्या मतलब आपकी क्या मतलब जो बड़ी पार्टी के रूप में आएगा? नहीं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, कौन आप चाहते हैं? ये पार्लियामेंट्री कमेटी उनकी जो होगी वो तय करेगी। नहीं, आपकी पसंद क्या है? हमारी पसंद है जनता के मुद्दे को सॉल्व करना। प्रधानमंत्री चाहे जो। क्या मुद्दे हैं जनता के? ऐसे जनता के मुद्दे हैं युवाओं का बेरोजगारी, गरीबी, और किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है जो किसान अपना बीवी बच्चों का पेट पर्दा काट करके जेवर बेच करके खेती करता है। हाँ। और कभी सूखा पड़ के खत्म हो जाती है, कभी बाढ़ से खत्म हो जाती है, कभी पाला पड़ के खत्म हो जाता है। उसके बावजूद सबका भरण पोषण करता है, पूरी दुनिया के हर जीव का भरण पोषण करता है। तो ऐसे में उसकी मदद जो सहयोग कर सकता है, उस पर लगाए गए टैक्स हटाया जा सकता है। यहाँ तक कि किसान अपने संपत्ति धन मतलब अनाज को बेचने के लिए भी टैक्स देता है। ये सब जो टैक्स खत्म करेगा और उसको सहयोग करेगा खेती में, उसकी मतलब प्रतिपूर्ति करेगा, उसको जो है हम चाहेंगे कि इस तरीके की समस्याएं दूर। ठीक, धन्यवाद।